ये वर्दी सिर्फ हिम्मत नहीं बलिदान भी मांगती है। मेजर शैतान सिंह, नाम तो सुना ही होगा। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है गौरव और आज सिनेमा वाली बात में हम करेंगे 120 बहादुरों की बात। 16,000 फीट की ऊंचाई पर संसाधनों की कमी होने के बाद मेजर शैतान सिंह अपने 120 लड़ाकों के साथ कैसे 3,000 की चीनी सेना से भिड़ जाते हैं। ये कहानी उनके साहस का परिचय देती है। ये कहानी उनकी भावनाओं को सम्मान देती है। जी हाँ, मेजर शैतान सिंह ये एक ऐसा युद्ध नाटक है जो विजुअली बहुत ही शानदार और बहुत ही प्रामाणिक लगता है। इस फिल्म के निर्देशक हैं रजनीश घई, जिन्होंने बहुत ही अच्छा सिनेमेटोग्राफिक एक्सपीरियंस दिया है। इसकी सारी सिनेमेटोग्राफी लद्दाख में शूट की गई है, जहां पे बहुत कड़ाके की ठंड और ऊंचाई अपने आप में एक दुश्मन फील होती है। लड़ाई के सीन बहुत क्रूर और जबरदस्त लगते हैं, जिससे ये फिल्म देशभक्ति के शोर से बचकर वास्तविकता को उजागर करती है। मेजर शैतान सिंह के रोल में फरहान अख्तर संभाल लेते हैं। कहीं कहीं पे वो ऊंचे स्वर वाले डायलॉग्स में फंसते हुए दिखते हैं, जहां पे उनकी आवाज उनके डायलॉग्स को मैच नहीं करती। हालांकि इसके बाद भी उन्होंने पूरी मूवी को बहुत अच्छे से संभाला है, खास करके आखिर के चंद मिनटों में, जहां पे वो इमोशन के साथ अपनी एक्टिंग को साबित करते हैं। रेडियो एक्टर की भूमिका में स्पर्श वालिया शानदार दिखते हैं। आप उनको देख के ये अंदाजा नहीं लगा सकते कि एक नए कलाकार हैं। वो एक इतनी बड़ी घटना को भी बहुत आसानी से कह जाते हैं। इस कहानी में और भी बहुत से कलाकार मौजूद हैं, लेकिन सबके बारे में बात करना थोड़ा ज्यादा होगा, क्योंकि उनकी बहुत लिमिटेड स्क्रीन प्ले है। राशि खन्ना बावजूद उसके अच्छा दिखती हैं जितना उन्होंने एक्टिंग किया है। हालांकि वो एक घरेलू महिला के रूप में दिखाई गई हैं, मेजर शैतान सिंह की बीवी के रूप में, लेकिन फिर भी वो ठीक ठाक लगती। अपने नेक इरादे और शानदार दूसरे भाग के बावजूद फिल्म में कुछ कमियां हैं। स्क्रीन प्ले बहुत धीमा है, खासकर पहले भाग में। उसके बाद स्क्रीन प्ले थोड़ा तेज होता है, जो उस पूरी मूवी को जस्टिफाई करता है। हालांकि ये मूवी कभी कभी अपने ट्रैक से चूकती है। जब फौजियों का फ्लैशबैक दिखाया जाता है तो ऐसा लगता है जैसे इसकी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी उसको दिखाया गया। इमोशनल कनेक्शन को ज़बरदस्त नहीं कर पाए हैं। फिल्म के पहले भाग में इमोशंस की कमी दिखती है और कहीं ना कहीं देशभक्ति की भावना भी वो पैदा करने से चूक जाती। अगर पूरी मूवी में से क्लाइमैक्स को निकाल दिया जाए तो पूरी मूवी इमोशन के साथ स्ट्रगल करती हुई दिखती है। 120 बहादुर कहीं ना कहीं पेस की काफ़ी कमी है, जिसकी वजह से ये एक मास्टरपीस बनने से चूक जाती है। इसका शानदार एक्शन, बेहतरीन विजुअल्स और अच्छी एक्टिंग इसको हमारे सैनिकों को एक अच्छी श्रद्धांजलि देती है। ये कहानी फरहान अख्तर के लिए उनका सॉलिड कमबैक तो नहीं करा पाती, पर हाँ, वो 120 बहादुरों को एक सच्ची श्रद्धांजलि देके जाती है। ये मूवी हालांकि कोई रेटिंग डिजर्व नहीं करती, क्योंकि ये मूवी सिर्फ रेटिंग के लिए नहीं बनी है। ये मूवी श्रद्धांजलि है 120 और अनगिनत हमारे देश के हो रहे जवानों की अमर गाथा की। ये कहानी सिर्फ एक श्रद्धांजलि नहीं, ये कहानी उन अमर वीरों की अमर गाथा को याद करने का एक जरिया है। तो इस मूवी को मैं आज रेट नहीं करूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप एक बार हॉटस्टार पे अवेलेबल 1962 को जरूर देखें। ये सीरीज भी मेजर शैतान सिंह के ऊपर बनी हुई इकलौती सीरीज है। इस सीरीज को बहुत डिटेलिंग के साथ पर्दे पे उतारा गया है और ये सीरीज 120 बहादुर से बेहतर लगती है। जी हाँ, मैं दोबारा ये बात बोल रहा हूँ कि ये सीरीज 120 बहादुर से ज़्यादा अच्छी लगती है, अगर आप इसके एंड को हटा दे तो। एंडिंग में 1962 थोड़ा बनावटी
और डिसअपॉइंटिंग लगती है, लेकिन बावजूद उसके वो कहीं ना कहीं 120 बहादुर के जो पॉइंट मिसिंग है, खासकर युद्ध में मेजर बहादुर सिंह के द्वारा दिखाए गए स्ट्रेटेजिक ओपिनियंस की, 120 बहादुर में ये चीज़ मिस है। लेकिन 1962 जो वेब सीरीज़ अवेलेबल है हॉटस्टार पे, उसमें बहुत डिटेलिंग के साथ मेजर बहादुर सिंह की, मेजर शैतान सिंह की सारी टेक्निक्स को दिखाया गया है। अगर आप हमारी सेना को सच्ची श्रद्धांजलि देना चाहते हैं, या अगर आप ऐसे कुछ पलों को जीना चाहते हैं जो हमारे सैनिक शायद रोज जीते हैं, तो ज़रूर देखिए सिनेमा वाली बात विद गौरव पांचाल। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।